इसी में हमें कई सारी चीजें फाइंड करनी है। यहाँ देखिए पॉइंट, मैं यहाँ इस पॉइंट को क्यू लिख देता हूँ। पॉइंट पॉइंट क्यू पर पहुंचकर बॉडी ने जो भी, जिसे भी आपने प्रोजेक्ट किया है, इस बॉडी ने पॉइंट पी पर पहुंचने के बाद नीचे गिरना शुरू कर दिया। यानी कैपिटल एच इज द हाईएस्ट, इज द हाईएस्ट हाईएस्ट डिस्टेंस, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसे हम फाइंड करेंगे हाइट, इसे कहेंगे हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, ओ से लेकर क्यू तक कौन सा मोशन कंसीडर कर दीजिए? मोशन कंसीडर कर लीजिए केवल वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में जब हाईएस्ट पॉइंट पर है, जहां से इसने ऊपर से नीचे गिरना शुरू कर दिया, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे गिर रही है। तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ जीरो है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर बॉडी में सिर्फ एक मोशन रह गया, आगे बढ़ने का मोशन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ना तो ये ऊपर उठ रहा है ना नीचे जा रही है। तो यहाँ वी वाई जीरो है और यू वाई कितना है? यू वाई ये रहा आपके पास। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए आपने लगाया कौन सा? वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू क्यू। ओ से क्यू तक वर्टिकल मोशन आपने कंसिडर करा, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस टू एस वाई प्लस टू ए एस वाई। वी वाई कितना है? हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसने ऊपर उठना नीचे गिरना बंद कर दिया, ऊपर उठना बंद कर दिया, नीचे अभी गिरना गिरी नहीं है। तो ये वी वाई है जीरो, जीरो। और यू वाई कितना है? यू वाई ये रहा, यू साइन थीटा। तो इसे आपने क्या रखा? यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस टू ए कितना है? माइनस जी, और एस वाई कितना है? वाई एक्सिस पर एच हाइट ऊपर उठ गया। ओ से लेकर क्यू तक के लिए कितना हाइट ऊपर उठ गया? एच हाइट ये ऊपर उठ गया। तो अब इसे ओपन कर लीजिए, ये मैं पूरा इधर ले लेता हूँ, माइनस में आ रहा है ना। तो टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी मीटर। ये आपकी बन गई मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की प्रोजेक्टाइल ने? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो टाइम जितने टाइम तक सर आपका प्रोजेक्टाइल ये हवा में रहा, सर आपके छोड़ने से लेकर सर के एक बार गिरने और तक। बता दीजिए, हाँ बोलो। एक बार और बता दीजिए हाइट। देखो पॉइंट पी से ओ से जब आपने से छोड़ा बॉडी को, तो इसमें दो वेलोसिटीज है, आगे बढ़ने की भी है और ऊपर उठने की भी है। आगे बढ़ने की वेलोसिटी भी है और ऊपर उठने की वेलोसिटी भी है। तो फिर अब इसमें क्या होगा? देखो दो वेलोसिटीज में आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक यू एक्स और एक यू वाई। लेकिन जैसे जैसे पॉइंट क्यू पर पहुंचती है बॉडी, पॉइंट क्यू पर पहुंचकर इस बॉडी ने ऊपर उठना बंद कर दिया, ना ऊपर उठ रही है ना नीचे गिर रही है। तो वी वाई ना तो ऊपर है ना नीचे की डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पहुंच करके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ये देखिए इसे हम बोल रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट, इसे बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पॉइंट क्यू पर पहुंचकर वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई जीरो हो गया, केवल क्या रह गया इसके अंदर? वी एक्स रह गया इसके अंदर। ठीक है, वो फिलहाल हम वी एक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन वी वाई तो यहाँ जीरो हो गया। अब ओ पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक आपने मोशन कंसिडर करा वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में वी वाई स्क्वायर इक्वल, फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वर्टिकल मोशन कर रहे हैं तो वी वाई यू वाई और एस वाई। अब वाई हाइट क्यू पर, पॉइंट क्यू पर पहुंच करके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो वी वाई को जीरो रख लिया। और कितनी वर्टिकल वेलोसिटी से चला था, शुरुआत करी थी इसने यू वाई साइन थीटा से, तो यू वाई को हमने यू साइन थीटा लिख लिया। और टू एक्सेलरेशन कितना है इस पूरी की पूरी जर्नी में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर हमने वर्टिकली अपवर्ड वाली
फिगर को वर्टिकली अपवर्ड वाली फिजिकल क्वांटिटी को प्लस में लिया हुआ यू साइन थीटा, तो फिर जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उसे लेना पड़ेगा हमें निगेटिव में, तो इसलिए माइनस जी ले लिया। और कितना हाइट चली है, वर्टिकल कितना डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक, ये वर्टिकल डिस्टेंस है कैपिटल एच रख लिया। दूसरी साइड इसे लेकर गया हूँ, एच इक्वल वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g निकल कर आ गई हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक ये बॉडी, ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट करने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए वो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ओ से क्यू तक, इसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ असेंड, ओ से क्यू तक, फ्रॉम ओ टू क्यू, इसे बोलेंगे असेंड। फ्रॉम ओ टू, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे एस, फ्रॉम क्यू टू एस, कहाँ, क्यू से लेके एस तक, ये नीचे आ रहा है, तो ये हम इसे लिखेंगे डिसेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में दो चीजें हैं यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सा टाइम, टाइम असेंड का टाइम और डिसेंड का टाइम। हम केवल एक टाइम फाइंड कर लें असेंड का टाइम, उसी के बराबर है डिसेंड का टाइम, दुगना कर देंगे इसका। तो टाइम ऑफ असेंड 0 से लेकर क्यू तक निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ असेंड फ्रॉम ओ टू क्यू, ओ से लेके क्यू तक, फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि v वर्टिकल ले रहे हैं तो वी वाई यू वाई ए वाई, वी वाई पॉइंट क्यू पर पहुंचकर वी वाई कितना है, पॉइंट क्यू पर पहुंचकर वी वाई आपका 0 है, तो यहाँ मैंने फिर से वही रखी बात 0। यू वाई कितना है, कितने वेलोसिटी से चला था वर्टिकल, यू साइन थीटा, मैंने यू वाई की जगह क्या रखा, यू साइन थीटा। और एक्सीलरेशन कितना है, माइनस जी इंटू टी, तो टी यहाँ से कितना निकल कर आएगा बोलो, यहाँ से टी निकल कर आएगा आपका यू साइन थीटा अपॉन जी। ये तो टाइम आ गया, ये टाइम ऑफ असेंड आया, टाइम ऑफ डिसेंड भी तो नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम ऑफ असेंड, जितना भी था। तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट को, ये बनेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी सेकेंड। ये आपका फॉर्मूला बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ऊपर जाने और नीचे आने का दोनों का मिलकर के टाइम, जितने टाइम तक ये एयर में रहा आपका प्रोजेक्टाइल, चाहे उस टाइम ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, एयर में जितने टाइम रहा वो टोटल टाइम है 2 साइन थीटा अपॉन जी। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि आपके प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक ये गया, ये कहलाई जाएगी आपकी आर रेंज। क्या बोलेंगे इसे, रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, देखो जब हम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड कर रहे हैं तो केवल हमें हॉरिजॉन्टल मोशन से ही मतलब है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वर्टिकल मोशन क्या है क्या नहीं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कितना एक्स एक्सिस के अलावा कितना डिस्टेंस हम कह रहे हैं, रेंज कह रहे हैं कैपिटल आर, तो एस एक्स मैंने लिखा कैपिटल आर, तो मैंने इसको लिखा कैपिटल आर। यू एक्स कितना है, यू एक्स कितना हॉरिजॉन्टल स्पीड थी इनिशियल, यू कॉस थीटा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ हमें लेना पड़ेगा, यहाँ हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने फाइंड कर ही लिया है, 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मोशन में इसका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो 0 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू भी क्यों रखूं मैं जब 0 हो जाने वाला सारा। तो अब आपके यहाँ से आर निकला मैं u और u को तो बना लेता हूँ यू स्क्वायर, और ये जो 2 है 2 को अलग लिख देते हैं हम, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और
आप में से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला या साइन 2x। साइन 2x कितना होता था? साइन 2x है 2 साइन एक्स 2 sin x कॉस एक्स, है ना? तो 2 मैंने sin उस x फॉर्मूले cos से इसे बंद कर दिया, फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, एक्सपेंडेड को क्लोज कोलैप्स कर दिया, तो ये बना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये निकल कर आ गया आपका मैक्सिमम रेंज। ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा, इसलिए मैंने इस 2 को बड़ा सा बनाया हुआ है, बड़ा सा बनाया हुआ है। तो टाइम ये मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये सारे के सारे आपके निकल कर आ गए। अब एक छोटा सा काम और रह गया इसके अंदर फाइंड करना कि O से लेके P तक हमने लिया है, तो पॉइंट P पर पहुंचकर वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, चाहे वो पॉइंट P हो या यहाँ हो या यहाँ हो, उसमें एक ही फॉर्मूले में सारे वेरिएशन आ जाएंगे। तो पॉइंट P पर पहुंचकर वेलोसिटी कितनी है ये आपको देखना है। अब कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो यहाँ हम देखें ध्यान से, पॉइंट P पर इस बॉडी में दो वेलोसिटीज हैं, एक आगे बढ़ने की वेलोसिटी vx इक्वल्स v cos अल्फा, और दूसरी ऊपर उठने की वेलोसिटी vy इक्वल्स v sin अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा नेट वेलोसिटी का एंगल है, कहाँ से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नेट वेलोसिटी का एंगल है। तो हम ये अल्फा भी फाइंड कर रहे हैं और v को भी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये v हमें फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ u, इनिशियल वेलोसिटी की टर्म्स में क्या क्या है। तो इससे पहले हम Vx और Vy फाइंड कर लेते हैं। पहले हम क्या फाइंड करते हैं? Vx और Vy फाइंड करते हैं कितना है, और उसके बाद V फाइंड करेंगे वेक्टर के सम के अकॉर्डिंग। तो Vx फाइंड करने के लिए O से P तक हमें हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करना है। V फाइंड करने के लिए, Vy फाइंड करने के लिए O से P तक हमें वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करना है। तो अब फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी एट P। तो वेलोसिटी एट P कितना है? ये है आपका Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर, यानी कि Vp का मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस 2Vx Vy cos अल्फा, नहीं सॉरी cos अल्फा नहीं, मैं यहाँ थीटा लिखूंगा, इसे थीटा लिखूंगा। थीटा क्या है यहाँ इस फॉर्मूले में? थीटा है आपका एंगल बिटवीन Vx एंड Vy। तो कितना एंगल है Vx और Vy के बीच में? Vy और Vx के बीच में कितना एंगल है बताइए आप? सीधे सीधे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है Vx और अल्फा Vy, नहीं Vx और Vy के बीच का एंगल अल्फा एंगल है नेट 90 वेलोसिटी डिग्री 90 डिग्री 90 90 यहाँ डिग्री। ये आपका है 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू हो गई 0, ये पूरा फैक्टर 0 बना। Vp आपका बन गया स्क्वायर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। अब Vx और Vy हमें अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर पहले आपने लिया वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू P, तो ये आपका बना Vy इज इक्वल टू Uy प्लस, नहीं Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2 AY SY, यही तो था फॉर्मूला। V स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2AS, मैं सारी वेलोसिटी सब कुछ y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ। तो ये तो Vy तो हमें फाइंड करना ही करना है, Vy तो फाइंड करना ही करना है ना? तो Uy कितना है? कितनी इनिशियल वेलोसिटी से चला था ये?
कितनी इनिशियल वेलोसिटी चला था, u साइन थीटा से, तो इसको मैं लिखूंगा, बोलिए कितना, u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 ay कितना है माइनस जी, और sy कितना है, sy इसने चला है y। नहीं नहीं, इस फॉर्मूले से लंबा हो जाएगा, इस फॉर्मूले में से, क्योंकि एस वाई वाई की टर्म्स में आ रहा है, तो वाई की टर्म्स में ना लेकर के हम सिंपल ले लेते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, टी इज द टाइम फ्रॉम ओ टू पी। तो वी वाई हमें फाइंड करना है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी, तो वी वाई इज इक्वल टू बना यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये तो वी वाई आ गया। अब वी एक्स भी फाइंड करना है, वी एक्स कितना होगा, वी एक्स होगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी एक्स फाइंड करना ही है, यू एक्स कितना है, कितनी वेलोसिटी से ये ऊपर उठ रहा था, कितनी वेलोसिटी से आगे चल रहा था, यू एक्स, यू कॉस थीटा, तो ये बना यू कॉस थीटा, और ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, इसीलिए तो प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये अब आपका वी एक्स बन गया सिंपली यू कॉस थीटा, दो आपके पास आ गए, यू एक्स भी आ गया और वी वाई भी आ गया और वी एक्स भी आ गया। अब इसे उठा करके इस फॉर्मूले में रख दो, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी, वेलोसिटी एट पॉइंट पी वी पी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वी वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, इसके बाद में आप सिंपली से ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये बना आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, साइन थीटा को मैंने पीछे लिख लिया। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, वो होता है 1। तो अब ये कितना बन गया, अब ये आपकी बन गई वेलोसिटी, इसमें से तो कॉमन ले लिया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये आपका बन गया वी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट पी। इनिशियल वेलोसिटी पर भी डिपेंड है और डिपेंड है कितने एंगल पर आपने इसे फेंका। अब अल्फा फाइंड करना, कि वेलोसिटी तो तब फाइंड होगी ना जब मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ले और एंगल भी, तो एंगल अल्फा फाइंड करना है। अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा वो एंगल है जो नेट वेलोसिटी ने बनाया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, नेट वेलोसिटी ने बनाया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में। तो यहाँ से आपका अल्फा बना, टेन अल्फा बना वी वाई बाय वी एक्स, और टेन अल्फा वी वाई कितना है, ये रहा वी वाई यू साइन थीटा माइनस डी टी, वी एक्स कितना है यू कॉस थीटा, तो ये बना आपका वी वाई बना यू साइन थीटा माइनस डी टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। और जब अल्फा फाइंड करना होगा तो इसका टेन इनवर्स ले लेंगे, टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस डी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ये आपका बन गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखिएगा ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ ये एंगल है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक चेंज आ गया, थोड़ा सा एक चेंज, अभी जो भी हमने फार्मूले किए हैं, डेरिवेशन किए, उसमें हमारा थीटा था
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बना हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बना हुआ थीटा था। अगर यही थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ ना बन के वर्टिकल के साथ बना हुआ हो, मतलब क्वेश्चन में आपको हॉरिजॉन्टल का एंगल गिवन नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल नहीं है, ध्यान से देखिए, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये यू, तो अभी जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी के बीच में है। लेकिन अगर आपको थीटा दिया जाए कौन सा, ये वाला, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, तो आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इन सारे फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देना, 90 माइनस थीटा रख दो, इसमें भी थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, इसमें भी थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, और यहाँ भी थीटा की जगह माइनस 90 माइनस थीटा, और फिर कहाँ, ये वाला फॉर्मूला जो आपका बना था नेट वेलोसिटी का, इसमें 90 माइनस थीटा और यहाँ भी 90 माइनस थीटा। तो अगर 90 माइनस थीटा लिख दें हम, देखो मैं इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेता हूँ, इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ बना लूँ टेबल, एक टेबल सी बना लूँ, ठीक है, वैसे तो आज से पहले कभी बनवाई नहीं है। T इज इक्वल्स टू है आपका, T इज इक्वल्स टू है x अपॉन u cos थीटा सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला था h का, h है आपके पास कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h के बाद में है आपके पास टाइम, टाइम है 2u साइन थीटा अपॉन g, टोटल टाइम, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, सॉरी अपॉन g। और उसके बाद में आपने क्या फाइंड करा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करी, ये जो अभी अभी करा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, और एंगल कितना है, एंगल है tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ये सारे के सारे कब है, जब आपका जो थीटा है, थीटा किसके साथ बना हुआ है, विद हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से बना हुआ है। लेकिन अगर थीटा आपका बना हुआ हो, थीटा आपका बना हुआ है, थीटा किससे बना हुआ है, विद वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से बना हो, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, मैं ओरली कर रहा हूँ। कॉस थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आपका टी बन जाएगा इस बार एक्स अपॉन यू साइन थीटा, ठीक है। एच साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह रखोगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट, साइन थीटा की जगह रखोगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, 2u कॉस थीटा अपॉन g। उसके बाद में आपका रेंज है, रेंज में आप साइन साइन 2 थीटा लिखोगे, यहाँ थीटा की जगह लिखोगे 90 माइनस थीटा। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो इसको लिखा आपने साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g, ठीक है। जब ये तो एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये वाला थीटा किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है। दोनों जगह ये मत सोचना कि दोनों जगह थीटा एक से लिखा हुआ है। एक बच्चा था बहुत पहले यही केवी का, वो कहता था सर मुझे तो यूं ही समझ में आता, कभी आप साइन लिख दो कभी कॉस लिख दो,
कभी थीटा लिख दो, कभी कुछ लिख दो। अब मुझे यू ही समझ में आता है क्या लिखते रहो आप। ध्यान दो, ये है एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला एंगल थीटा वर्टिकल के साथ। तो अब साइन यू स्क्वायर साइन बनेगा आपका 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है फिर से साइन थीटा ही। तो ये एज इट इज जो का त्यों बना रहेगा, इसमें चेंज नहीं आता फॉर्मूले में। ये आपका बना रहेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ से v साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो बनेगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी कॉस थीटा। और ये अल्फा हो जाएगा आपका कितना, अल्फा में अल्फा होगा टेन इनवर्स u, और साइन 90 माइनस थीटा को हो जाएगा कॉस थीटा माइनस जी टी, और होल डिवाइडेड बाय u कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा। ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए। ये कब, जबकि आपका थीटा बना हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कब, जब आपका थीटा बना हुआ है वर्टिकल के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात, खत्म हो गया टाइम, लेस देन 1 मिनट है। अब आगे कल करेंगे।